हिंदी भाषा के ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं। इसमें से कई सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी, तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी थी। यह प्रश्न यूपीजीडीसी 2008 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं, सही उत्तर है तेज सिंह। कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कल्पना पत्रिका के संस्थापक धर्मवीर भारती थे। छायापथ किस विधा की रचना है? तो छायापथ ऑप्शन सी यहाँ सही है, गद्य काव्य की रचना है। भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? यह प्रश्न यूपीजीडीसी 2008 में पूछा गया था। ये कुंभन दास की उक्ति है। सही युग्म का चयन कीजिए। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, ये सही है। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, ये यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो अनुच्छेद 348। प्रश्न 8। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2003। कूटज निबंध के लेखक हैं, तो कूटज निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? तो परिशिष्ट उपन्यास राजनीति के विषय पर केंद्रित है। वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? तो सुधीर पचौरी। वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? सुधीर पचौरी। पाली पद की बहुमानी व्युत्पत्ति है, तो ये यूपीजीडीसी में पूछा गया था। इसमें पर्याय, पालियाय, पालियाली और पाली सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं, ये यूपीजीडीसी में पूछा गया था। तो पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है? कच्चायान। आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। यूपीपीसीएस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। य र ला व्यंजनों को कहते हैं, यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया था। तो य र लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। सदियों का संताप किस कवि की कृति है? तो सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है। मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया? आरटीजीटी 2011 में यह पूछा गया था। तो महाभोज। देवरचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है, तो देवरचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। ये आरटीजीटी 2011 में पूछा गया था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई? तो सन 1961। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? यूपीजीडीसी 2012। अमूर्तीकरण। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, 13 स्वर माने हैं, अर्थात टोटल 52 हैं। अगला प्रश्न है अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की कविता संग्रह है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तन प्रकाशित हुआ। यूपीपीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें सही उत्तर है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? तो उसमें आएगा ऑप्शन सी ब्रज भाषा में। यूपीपीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ऑप्शन बी बनारस। पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या है, तो
पद्मावत में कुल 57 सर्ग हैं। ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए, यह किस कवि की उक्ति है? तो यह भिखारी दास। बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है, यूपीजीडीसी में यह प्रश्न पूछा गया था। कथा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुरकृत भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य माना है। यूपीजीडीसी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? तो झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक माता प्रसाद हैं। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? 12। उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा अनुच्छेद 348। हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, इसका सही उत्तर आएगा सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। मानक हिंदी। आगे हम प्रश्न देखते हैं। राघव चेतन का संबंध है पद्मावत से। राघव चेतन का संबंध किससे है? पद्मावत से। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है शैवागम। बिहारी सत्सई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है, यूपीजीडीसी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। बिहारी सत्सई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह की का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो मती राम। ये यूपीजीडीसी में यह प्रश्न पूछा गया है। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था हिंदी व्याकरण। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? यह प्रश्न भी यूपीजीडीसी में पूछा गया था। तो देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। सुनीता कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? तो प्राच्य। ये यूपीजीडीसी में 2010 में पूछा गया है। सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता है? लिंग। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? 7। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, यूपीपीजीटी में पूछा गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा जॉर्ज ग्रियर्सन सही उत्तर है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? साप्ताहिक। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? यहाँ पे जो असंगत है वो बताना है। यूपीपीजीटी 2004 में पूछा गया। कारतूस अंग्रेजी शब्द है, ये असंगत है। प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देथा की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी? तो दुविधा। आरूप का कवि कहते हैं, किसे कहते हैं? विद्यापति को। अपरूप का कवि कहते हैं विद्यापति को। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? तो रत्नवाली। यहाँ पे सही उत्तर है। ये है 50 प्रश्न। आप लोगों ने ध्यान से सुन और समझ लिया होगा। आगे हम ऐसे ही 50 प्रश्नों की सीरीज़ सॉल्व करते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।